ओके, अमितोष पारिक, अमितोष भाई, आपके लिए तो झटका होगा, मानेंगे आप? जो सर्वे सब जगह आदेश हो रहे थे, अब पूरी तरह से रोक लग गई। अब तो आपको केंद्र सरकार को कहना पड़ेगा कि आप समर्थन में आइए, तभी बात आगे बढ़ेगी। मयंक, ये झटका विश्व हिंदू परिषद के लिए कैसे हो सकता है? ये सवाल ही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है खुद पे। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के रिजोल्यूशन आप देखेंगे तो उन्होंने 3 सबसे बड़ी मांगे अपने रिजोल्यूशन में करी थी। एक थी राम जन्मभूमि, एक था कृष्ण जन्मभूमि और एक थी ज्ञानवापी। और आज भी विश्व हिंदू परिषद उसके लिए खड़ा है। और जब ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि की आप बात करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय तक जाके आए हैं, जहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी इन दोनों जगह पे भी नहीं पाई गई थी। और राम जन्मभूमि का जो आपने जिक्र करा था 91 में जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, तब वो एक्सेप्शन नहीं था मयंक, वो 92 के अंदर में लाया गया था। और उस समय भी बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस ने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि क्यों ये एक्सेप्शन आया गया। अब आप ये दूसरी बात देखिए, जब हम लीगल टेक्निकलिटी पे आते हैं तो स्टेज आर नॉट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और तीसरी बात ये कि आपको कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आप सुनवाई नहीं करेंगे, और दी ऑल्टरम पैटर्न को वायलेशन नहीं हुआ है, द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज नॉट बीन टेकन प्लेस हियर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब मैटर सब जुडाइस है तो सब जुडाइस मैटर के अंदर में आप प्रोसीडिंग्स आगे क्रिएट नहीं करेंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करे थे, रोहिंग्या का विषय आया था, तो रोहिंग्या के विषय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सेंटर ने अपना डॉक्यूमेंट दिया, एफिडेविट में कहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन रोहिंग्या। मुझे लगता है सतर्कता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे देखेगा। और टेक्निकलिटी की बात है, अमितोष भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कह रहे हैं कि आपके लिए झटका नहीं है। आप तो खुद मांग रहे हैं, आपने खुद कहा कि 2 और जगह आप मांग रहे हैं जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब वहां पर कोई आदेश नहीं आ पाएगा, बात आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक केंद्र सरकार कोई स्टैंड ना ले ले। Mayank, what I said in my earlier dispute is, what I said in my earlier speech is कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। रिव्यू पिटीशन का भी क्लेम होता है, रिव्यू पिटीशन भी जा सकती है, हर चीज हो सकती है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। अगर लीगल टेक्निकलिटी से है तो ऑडियो ऑल्टरम पैटर्न होगा, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ तो रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी। ओके, नहीं, आप सही कह रहे हैं, कानूनी तौर पर रिव्यू पिटीशन होता है, लेकिन वो अभी नहीं आएगा।